भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, हरि नाम यही, हरि ध्यान यही, जग के मंगल की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। यहाँ शांति तीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यहाँ शांति तीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला। यहाँ सुख करणी, यहाँ दुख हरणी, यहाँ सुख करणी, यहाँ दुख हरणी, यहाँ मधुसूदन की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। यह मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। यह मधुर बोल सदपंथ खोल, सन्मार्ग बताने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही घनश्याम यही, श्री राम यही घनश्याम यही, प्रभु की महिमा की आरती। पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। हाँ आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। पापियों को पाप से है तारती। बोले गजानंद भगवान की जय हो। नाना सुगंध पुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च, पुष्पांजलिं मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव
त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। बोले गजानंद भगवान की जय हो। बोले राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। जय श्री श्याम। सभी भक्तजन जो जुड़े हुए हैं बद्रीनाथ की इस पावन भूमि से, देवभूमि उत्तराखंड में यहाँ पावन धाम बद्रीनाथ धाम, जहां से हम सभी संस्कार टीवी के माध्यम से 3 दिवसीय पावन कथा का रसपान करेंगे परम पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में, जहां पूरे भारतवर्ष में अपितु पूरे विश्व भर में संस्कार टीवी के माध्यम से आप सभी जुड़ने जा रहे हैं। बद्रीनाथ धाम उत्तराखंड की देवभूमि, पावन तीर्थ, जहां पर अलकनंदा मां सतत प्रवाहित है और यहाँ पर अनेक अनेक भक्त आकर के तप्त कुंड में स्नान करके अपने जीवन को धन्य बनाते हैं और सभी जुड़े हैं इस पावन भूमि से। कुछ भक्त यहाँ पर पधारे हैं, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन, स्वागत, वंदन। और कुछ भक्त जो कि सैटेलाइट के माध्यम से घर बैठे इस कथा का रसपान कर रहे हैं, तो आप सभी को बद्रीनाथ धाम में इस पावन भूमि में आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। आज हम सभी पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में बद्रीनाथ महात्म्य की कुछ कथा और पितरों से संबंधित कुछ ऐसी कथाएं जो कि आपने ना सुनी होगी, पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में हम सभी सुनने जा रहे हैं। तो आप सभी इस कथा से जुड़ें और इस कथा को शेयर करते जाएं। यह कथा YouTube चैनल पर भी प्रसारित है, अतः आप इसको शेयर करते जाएं ताकि सभी लोग इसका लाभ उठा पाएं। इस पावन कथा के साथ साथ आप सभी को विदित होगा कि यहाँ पर ब्रह्म कपाल श्राद्ध होता है। तो आप से यदि चाहें तो ब्रह्म कपाल श्राद्ध में भी आप सेवा ले सकते हैं। घर बैठे आप अपने पितरों के निमित्त ब्रह्म कपाल श्राद्ध यहाँ पर करवा सकते हैं। विद्वान पंडितों के द्वारा यहाँ पर ब्रह्म कपाल श्राद्ध होता है, जिसकी एक सामान्य राशि रखी है 5100 रुपए की राशि, और यहाँ पर विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा पोथी पाठ किया जा रहा है। अतः आप श्री यदि चाहते हैं कि आप अपनी पोथी बिठवाना चाहें किसी भी समस्या को लेकर, तो आप श्री यहाँ पर पोथी बिठवा सकते हैं। पोथी के लिए सामान्य राशि 11,000 रुपए की राशि निर्धारित है। अतः यदि आप चाहते हैं तो आप पोथी बिठवाकर एक भागवत का फल प्राप्त कर सकते हैं। यह तीर्थ की भूमि, और यदि यहाँ पर आप किसी भी समस्या को लेकर के यह दान करते हैं तो निश्चित ही आपकी सारी समस्याओं का समाधान होगा और आप श्री को एक भागवत का पूरा फल मिलेगा। अतः आप श्री पोथी बिठवाने में अपना सहयोग प्रदान कर सकते हैं, अपनी सेवा राशि प्रेषित कर सकते हैं 11,000 रुपए की राशि। साथ में ही आपको पता है कि आनंदम धाम जो कि खाटू में बनने जा रहा है, विचित्र वहां पर 5 मंदिर बनेंगे, सत्संग हाल बनेगा, गौ माता की सेवा होगी, शाम भक्तों की सेवा होगी, और वहां पर आपके रेसिडेंस के कमरे बनाए जा रहे हैं। अतः आप यदि चाहते हैं उसमें अपना सहयोग प्रदान करना, तो उसके निमित्त भूमि क्रय की जा रही है। आप श्री उसमें भी अपना सहयोग दे सकते हैं, अपनी सेवा राशि प्रेषित कर सकते हैं। कुछ भूखंड क्रय कर लिया गया है, कुछ भूखंड क्रय करने वाले हैं। अतः आप श्री भूमि दान में अपना सहयोग दे सकते हैं, जिसमें 1 गज भूमि है तो 11,000 रुपए, 2 गज भूमि है तो 21,000 रुपए, 5 गज भूमि है तो 51,000 रुपए, और 11 गज भूमि है तो 1,11,000 रुपए की राशि निर्धारित है। अतः आप श्री भूमि दान में अपना सहयोग प्रदान करें। साथ में ही प्याऊ सेवा अनवरत चल रही है। यहाँ तो बहुत ठंडी है धाम में, परंतु आनंदम धाम जो खाटू में बनने जा रहा है, इस समय राजस्थान की गर्मी विशिष्ट है, जहां पर प्याऊ सेवा अनवरत चल रही है। तो आप सिर्फ प्याऊ सेवा के निमित्त भी अपनी सेवा राशि प्रेषित कर सकते हैं। 1 महीने के लिए 7100 रुपए की राशि, 2 महीने के लिए 15,000 रुपए और 3 महीने के लिए 21,000 रुपए की राशि आप सिर्फ प्रेषित करके आप भी प्याऊ सेवा में अपना दान लिखवा सकते हैं, आप राशि प्रेषित कर सकते हैं। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में अनवरत कथाएं आगे भी है, अतः आप श्री इन कथाओं से जुड़ते रहें। त्र्यंबकेश्वर में 15 से 28 जुलाई दिव्य शिव महापुराण की कथा होने जा रही है, जहां पर काल सर्प दोष का निवारण होता है। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में आता है। तो आप यदि चाहते हैं तो 15 से 28 जुलाई के निमित्त उस कथा में भी ब्रह्म कपाल श्राद्ध के निमित्त, या फिर आप काल सर्प दोष के निमित्त वहां पर भी अपना नाम नोट करवा सकते हैं और जुड़ सकते हैं इस पावन रस्मी कथा से। 13 तारीख गुरु पूर्णिमा अमृत महोत्सव,
खाटू धाम में मनाया जाएगा, जहां पर आनंदम धाम से लेकर के निशान यात्रा निकाली जाएगी। आप श्री अवश्य उस निशान यात्रा में शामिल हों 13 तारीख को, जहां पर दीक्षा महोत्सव भी होगा और गुरु पूर्णिमा का विशाल आयोजन होगा। अतः आप श्री इस विशाल आयोजन से भी जुड़े और अवश्य गुरु पूर्णिमा व्रत महोत्सव में शामिल होकर अपने जीवन को धन्य बनाएं। पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में एक और दिव्य कथा जो कि गया जी धाम बिहार में होने जा रही है, आप श्री उस कथा से भी जुड़ सकते हैं। 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर तक यहाँ कथा होने जा रही है। आप उसमें गया श्राद्ध, पिंडदान, तर्पण आदि आदि सारी क्रियाएं वहां पर संपन्न होगी। पोथी भी वहां पर बिठाई जाएगी, अतः आप श्री उसके निमित्त भी संपर्क कर सकते हैं। आप यजमान बन सकते हैं, पहुंच सकते हैं। तो हम सभी पूज्य महाराज श्री के पावन सानिध्य में इस कथा का रसपान करें। अतः आप से जुड़ें। और एक और दिव्य बात यह है कि आनंदन धाम जो बनने जा रहा है उसमें आपके रेसिडेंस की पूरी व्यवस्था वहां पर की जा रही है, जिसमें कमरे बनाए जा रहे हैं। यदि आप चाहते हैं तो कमरे के निमित्त भी आप दान राशि प्रेषित कर सकते हैं। ट्रस्ट ने निर्धारित किया है कमरा पूरा वेल फिनिश्ड होगा, कंप्लीट रूम होगा। तो आप श्री उसके लिए यदि दान देना चाहते हैं तो 5 लाख रुपए की राशि निर्धारित है। आप श्री उसके निमित्त भी दान राशि प्रेषित कर सकते हैं। अतः सभी संस्कार टीवी के श्रोता आप सभी जुड़े हैं और जुड़े रहें, क्योंकि परमार्थ की यह गंगा आपके और हमारे सहयोग से ही संचालित होती है। क्योंकि हम सब अपने लिए तो जीते हैं, परंतु कभी कभी मौका लगता है कि हम परमार्थ की गंगा में भी स्नान करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। तो आप सभी जुड़े इस पावन रसमय कथा से। इस कथा का सीधा प्रसारण संस्कार टीवी पर है। साथ में ही पूज्य महाराज श्री के नाम से यूट्यूब चैनल बना हुआ है, मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले। आप श्री इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और सबको जोड़ने का प्रयास करें, ताकि अधिक से अधिक भक्त शाम कथा, भगवत कथा, नानी बाई का मायरा, राम कथा आदि आदि कथाओं का रसपान कर पाए। पूज्य महाराज श्री अपने मुखारबिंद से कथा करते हैं और आप श्री चाहें तो अपने गांव, नगर, कस्बे में यहाँ कथा करवा सकते हैं, आयोजित करवा सकते हैं और सबको लाभ दिलवा सकते हैं। तो आज की पावन रस्म कथा में हम सभी चले एक साथ फिर जयकारा करेंगे। बोलिए बद्रीनाथ धाम की, हारे के सहारे की, जय श्री श्याम। ओम स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। मां सरस्वत्यै नमः। सद्गुरुदेवाय नमः। श्री राधा कृष्णाय नमः। आओ श्री हनुमान जी, करो कृपा की को। श्रीमद्भागवत कथा में विराजो, विनय करऊं कर जो। जय 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 हनुमान गुसाई, कृपा करऊं गुरुदेव की नाई। शुभं कृष्ण रूपं विभुं खाटुराजं, सदा सर्वव्याप्तं कलौ पापनाशं। सुरम्याननं वरवराकारकेशं, प्रभुं श्यामनाथं कृपालुं नतोऽहम्। वंशी विभूषितकरान् नवनीरदावात्, पीताम्बरादरुणबिम्बफलादरोष्टा। पूर्णेन्दुसुन्दर मुखादरविन्दनेत्रात्, कृष्णात् परं किमपि तत्त्वं न जाने। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। भगवान गणेश जी को प्रणाम करते हुए, बद्री विशाल के चरणों में प्रणाम करते हुए, खाटू धाम के चरणों में प्रणाम करते हुए, बाबा श्याम धनी के चरणों में प्रणाम करते हुए, श्रीमद् भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए, व्यास जी भगवान को प्रणाम करते हुए, सुखदेव जी भगवान को प्रणाम करते हुए, रानी सती दादी को प्रणाम करते हुए, शाकंभरी मैया को प्रणाम करते हुए, जीण मैया को प्रणाम करते हुए, हनुमान जी महाराज को प्रणाम करते हुए,
सालासर दरबार को प्रणाम करते हुए, अपने पूर्वजों को, अपने पितरों को प्रणाम करते हुए, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ग्राम देवताभ्यो नमः, स्थान देवताभ्यो नमः, सर्वभ्यो देवेभ्यो नमः। एतत् कर्म प्रधान देवता श्रीमद् भागवत महापुराणाय नमो नमः। पूज्य माताजी पिताजी के चरणों में प्रणाम। संत लोग उसको दूसरी काशी के नाम से जानते, उस रतनगढ़ की मिट्टी को प्रणाम। प्रातः स्मरणीय ब्रह्मलीन भाई जी, हनुमान प्रसाद जी, पोदार जी को वंदन नमन। सभी ब्राह्मणों के चरणों में प्रणाम, गौ मैया के चरणों में प्रणाम, मां भारती के चरणों में प्रणाम, पवित्र भूमि को प्रणाम। नारायण 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 नारायण। प्यारे पवन मंद सुगंध शीतल हेम मंदिर शोभितम, निकट गंगा बहति निर्मल, बद्रीनाथ विश्वम्भरम, शेष सुमिरन करत निशधन, भरत ध्यान महेश्वरम, श्री वेद ब्रह्मा करत स्तुति, बद्रीनाथ विश्वम्भरम, शक्ति गौरी गणेश शारद, नारद मुनि उच्चारणम, योग ध्यान अपार लीला, बद्रीनाथ विश्वम्भरम, इंद्र चंद्र कुबेर दिनकर, धूप दीप प्रकाशितम, सिद्ध मुनि जन करत जय श्री, बद्रीनाथ विश्वम्भरम, यक्ष किन्नर करत कौतुक, गान गंधर्व प्रकाशितम, श्री लक्ष्मी कमला चबर डोले, बद्रीनाथ विश्वम्भरम, कैलाश में एक देव निरंजन, शैल शिखर महेश्वरम, राजा युधिष्ठिर करत स्तुति, बद्रीनाथ विश्वम्भरम, श्री बद्रीनाथ की करत स्तुति, होत पाप विनाशनम, कोटि तीर्थ सुपुण्य सुंदर, सहजयति फलदायकम, सहजयति फलदायकम, सहजयति फलदायकम। श्याम श्याम तो मैं रटूं, श्याम है जीवन प्राण, श्याम भक्त जग में बड़े, उनको करूं प्रणाम। धन्य ढूंढारो देश है, खाटू नगर सुजा, अनुपम छवि श्री श्याम की, दर्शन से कल्याण। लाल देह लाली रसे, अरुधर लाल लगो, वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपीसु। प्यारे संस्कार चैनल पर देख रहे देश विदेश के सभी हरि भक्तों को, साथ ही साथ हमारा यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले, हमारे यूट्यूब चैनल पर देख रहे सभी साधकों को, हमारा फेसबुक पेज मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले, हमारे फेसबुक पेज पर देख रहे सभी रसिकों को बद्री विशाल के चरणों से, बद्रीनाथ के चरणों से जय श्री श्याम। हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेमति प्रकट होई में जाना। भगवान से अगर आप प्रेम करोगे तो प्रभु प्रकट हो जाएंगे। और ये ऐसी भूमि पर हम बैठकर कथा गा रहे हैं जिसको धरती का स्वर्ग कहा गया है। लोग कहते हैं कि महाराज जी स्वर्ग कहां है, जीते जी क्या स्वर्ग के दर्शन हो सकते हैं? आइए बद्रीनाथ। जीते जी स्वयं साक्षात नारायण का दरबार है ये,
हरि और हर का दरबार है ये, नट और नागर का दरबार है। बद्रीनाथ के चरण, बद्रीनाथ की शरण में आप और हम सब बैठकर कथा रसपान कर रहे हैं। ये हमारे जीवन का परम सौभाग्य है। न जाने जीवन में कितनी उलझने हैं, न जाने जीवन में कितने कष्ट है। आप जिंदगी में जब आपका अंतिम समय आएगा, आपकी अंतिम यात्रा निकलेगी, जब चित्रगुप्त वो वही लेकर बैठेगा ना, तो विश्वास मानिएगा जीवन के ये 7 दिन आपके अमर हो जाएंगे। ये 7 दिन, ये दास मनुश्री का कहना है, बाबा श्याम के दरबार का ये बच्चा बद्रीनाथ के दरबार में बैठकर कह रहा है। जब आप देख लेना, आपके ऊपर ऊपर सबसे पहले बद्रीनाथ की कथा मिलेगी। हाँ, 10:21 का समय, बुधवार, गणेश जी का वार, और दास मनुश्री की झोली में श्याम नाम की भिक्षा। सभी श्याम प्रेमी मुस्कुराकर मेरी झोली में श्याम नाम की भिक्षा डाल दीजिए। जो घर बैठे हैं वो भी डाल दिए। सभी संस्कार परिवार के जितने भी चैनल है, सब श्रोता मेरे अपने हैं। इस चैनल के साथ, इस परिवार के साथ मेरा अलग रिश्ता है। तभी तो आज 10 से 12 संस्कार पर, 1 से 4 सत्संग पर, और रात को 8 से 9:30 शुभ चैनल पर। तीनों संस्कार के 3 ही चैनल है, तीनों पर कथा चल रही है। और ये पहली बार हो रहा है, पहली बार हो रहा है कि संस्कार, सत्संग और सुख तीनों चैनलों पर कथा प्रसारित हो रही है। ये क्यों हो रही है? भगवान की कृपा और आप सब श्याम प्रेमियों का आशीर्वाद, सब हरि भक्तों का आशीर्वाद। तब मुस्कुराकर मेरी झोली में श्याम नाम की भिक्षा डाल दीजिए। बोलिए श्याम प्यारे की जय हो। आज कुछ चर्चाएं करेंगे स्पेशल। इस कथा का नाम रखा पितृमोक्ष भागवत कथा। पितरों की मुक्ति के लिए भागवत कथा गाई जा रही है ये। हाँ, ये कथा कुछ अलग है, ये कथा कुछ हटके है। हाँ, मैं भागवत कथा के और अन्य पुराणों के वो प्रसंग उठाऊंगा जिससे पितरों की मुक्ति होती है, जिसको केवल श्रवण मात्र से जीवों की मुक्ति हो जाती है। ये भागवत के कुछ ऐसे चैप्टर में उठाऊंगा आज। आपको केवल सबसे पहली भक्ति का काम करना, श्रवण भक्ति, वो आपको करनी है। नवदा भक्ति बताइए। आज भागवत में भी जाऊंगा 1 बजे से 4 बजे तक सत्संग पर, तो कपिल देवहूति आख्यान में भी बात मैं बताऊंगा आज आपको। पहली भक्ति श्रवण भक्ति। तो संस्कार के जितने भी प्रभु प्रेमी, सुनिए, सुनने की आदत डालो। जिसको सुनना आ गया उसको जीना आ गया, जिसको सुनना आ गया उसको जीना आ गया। क्या सुनना? दुनिया की बातें नहीं, गोविंद की बातें। हरि की चर्चा सुनो। हरि ए हरिहर, अब हार क्या है? ये हरि और हर का दरबार है। बद्रीनाथ किसकी भूमि है? हरि और हर की, बद्री भगवान की और केदार भगवान की। यह अद्भुत संगम है, ये तट है। किसका तट है? नारद रूपी तट है, जहां बैठकर भक्ति प्राप्त हो जाती है। आप इस तट पर बैठिए। अलकनंदा की कलकल नाद करती धाराएं आपके जीवन की एक धाराएं जो स्पंज करती हुई निकलेगी, तो आपके जीवन के पाप काटती हुई निकल जाएगी। आपके हर पाप कटेंगे। तो आपको काम करना है क्या? जितनी देर कथा सुनो, जो संस्कार चैनल पर सुन रहे हैं, जो प्यारे प्यारे श्रोता मेरे यूट्यूब पर सुन रहे हैं, मेरे फेसबुक पेज पर सुन रहे हैं, संस्कार चैनल के यूट्यूब पर सुन रहे हैं, संस्कार के फेसबुक पर सुन रहे हैं, जितने भी मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कथा चल रही है, जितनी देर कथा सुनो प्यारे, ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करो। आज मौसम बहुत सुहावना है। मेरा बद्रीनाथ 17 को आया था मैं। 17 तारीख के बाद आज लगता है धूप निकली है। आज हल्की सी धूप निकली है। क्यों? शिव तो वैराग्य के देव है। उनको न तो धूप से मतलब, न को छांव से मतलब, उनको तो एक ही नाम मतलब है, राम। पूछा महादेव से, किसका जाप करते हो? आपके इष्ट कौन है? कि मेरे इष्ट राम है, राम। राम से पूछा, आपका इष्ट कौन है? महादेव, शिव। मैं शिव का जाप करता हूं। राम से पूछा, आपका आराध्य कौन है? महादेव। तो दुनिया को बनाने वाला देव है।
तो प्रभु उस भूमि पर हम बैठकर कथा गा रहे हैं। तो आप सभी हरि भक्तों से मैं आग्रह करता हूं कि आप मस्ती से कथा श्रवण करें और मन लगाकर कथा श्रवण करें। जितने भी संस्कार के साधक मुझे घर बैठकर सुन रहे हैं, भगवान का जाप करते हुए कथा सुनिएगा प्यारे, मुक्ति हो जाएगी, कल्याण हो जाएगा। भले या बद्रीनाथ नहीं आ पाए, और आप भी ध्यान रखना, मेरी जीवन की 17 साल की कथाएं उठाना। मेरे 17 साल हो गए कथा करते, मेरे जीवन की 17 साल की कथाएं आप उठाना, और 17 साल में जितनी भी कथाएं गाई है और बद्रीनाथ की कथा सुनना, सबसे अलग मिलेगी। यहां की एनर्जी अलग है, यहां का वाइब्रेशन बिल्कुल अलग है। तो आइए 2 मिनट भगवान नाम का कीर्तन करते हैं, मुस्कुराते हैं। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमद 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 नारायण नारायण नारायण। बद्री नारायण नारायण नारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण। नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, भव तारायण तारायण तारायण, भव तारायण तारायण तारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, 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 भव तारायण तारायण तारायण, भव तारायण तारायण तारायण, बद्री नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण, श्रीमद नारायण नारायण नारायण। बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की जय हो, बोले बद्री नारायण भगवान की जय हो। श्याम नाम एक सारे अधारा, कलयुग में बस यही सहारा। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। सबके कारज पल में सारे,
जब सेवक डर ध्यान पुकारे, जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलवीरा। जय हनुमान जय हनुमान, सालासर बल जय हनुमान। अष्ट सिद्धि नवनिधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। जय हनुमान जय हनुमान, सालासर बल जय हनुमान। और प्रेमियों, मेरे श्याम बाबा की एक बहुत बड़ी विशेषता है। कौन सी? निर्धन हो या हो धनवानी, देते हैं सबको ये दान। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। श्याम नाम इनको दे डाला, बना दिया इन खाटू वाला। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। और बद्रीनाथ में बैठे हैं, अपने पितरों की मुक्ति के लिए कथा सुन रहे हैं, अपने पूर्वजों की मुक्ति के लिए कथा सुन रहे हैं, संस्कार चैनल पर सुन रहे हैं। तो एक बार मेरे साथ मुस्कुराकर कह दो, सब सुख लहे तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक काहू को डरना। जय श्री श्याम जय श्री श्याम, खाटू वाले बाबा जय श्री श्याम। बोले श्याम प्यारे जय हो। आइए प्रेमियों, कुछ चर्चाएं करें। और चर्चा की शुरुआत करते हैं पितरों की मुक्ति से। इस समय दुनिया भर के श्याम प्रेमी हरिभाग भगवान बद्रीनाथ की धरती से जुड़े हुए हैं। मैं चैनल के भैया से कहूंगा कि एक बार सीधा दर्शन बद्रीनाथ में करवा दें, सीधा दर्शन। जितने भी हरिभक्त बैठे हैं, आंख मूंदले में 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेव का जाप करें और सीधा बद्रीनाथ का दर्शन। जैसे आंखें खुले आपकी, तो भगवान बद्रीनाथ के चरण आपको सीधे मिलेंगे, सीधे मिलेंगे। जैसे आंखें खुले आपकी, बद्रीनाथ के चरण आपको सीधे मिलेंगे। कोई भी कामना हो तो भगवान बद्रीनाथ के चरणों में रख दीजिए, बद्रीनाथ के चरणों में रख दीजिए। तो अभी लाइव टेलीकास्ट चल रहा है संस्कार चैनल से, तो आप सीधा 5 बार ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और ये सोचना कि हम बद्रीनाथ में बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं, हम बद्रीनाथ में बैठकर कीर्तन कर रहे हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आपने जाप किया ओम नमो भगवते वासुदेवाय का, आपने जाप किया। और जाप करने से संकल्प की सिद्धि होती है। जाप करने से क्या होता है? संकल्प की सिद्धि होती है। कौन सा संकल्प? प्रभु को पाने का संकल्प। अगर हम आए, मनुष्य जन्म लिया, और अगर हमारी प्रभु के साथ मुलाकात नहीं हो पाई,
प्रभु के साथ हम जुड़ नहीं पाए, कनेक्टिविटी नहीं कर पाए, तो भैया हमारा जीना व्यर्थ है। हमारा जीना व्यर्थ है अगर प्रभु के साथ हम कनेक्टिविटी नहीं कर पाए। तो जितने भी साधक संस्कार पर सुन रहे हैं, बाबा श्याम के दरबार से मैं आया हूं कथा कहने के लिए, खाटू से। इससे पहले गुवाहाटी से मेरी कथा चल रही थी, गुवाहाटी से सीधा बद्रीनाथ आया हूं। 20 तारीख से बद्रीनाथ जी में कथा प्रारंभ हो गई और मैं बद्रीनाथ जी 5 तारीख 7 तारीख तक यही रुकूंगा, जुलाई तक। हाँ, अब आप चर्चा सुनिए। अगर आपके घर में पितरों का दोष है, अगर आपके घर में पितरों का दोष है, पितरों के दोष के कारण पता है क्या होता है? आप कितनी भी मेहनत कर लो, खोदा पहाड़ निकली चुईया। अगर मेहनत से कुछ होता तो सब कुछ होता भैया। मेहनत से कुछ नहीं होता, दहशत से कुछ नहीं होता, मेहनत से कुछ कुछ होता है। हे बद्री विशाल, तेरी रहमत से सब कुछ होता है, सब कुछ होता है। भगवान बद्रीश के चरणों में हम बैठे हैं और दुनिया का सबसे बड़ा दरबार, इससे बड़ा कोई दरबार न भूतो न भविष्यति, भागवत कहती है। और क्या कहती है ये? चलो सुनो कथा क्या कहती है। स्कंद पुराण कहती है, बहूनि सन्ति तीर्थानि दिवि भूमो रसासु च, बदरी सदृशं तीर्थे न भूतम न भविष्यति। बद्रीनाथ के समान न कोई तीर्थ था, न कोई है और न कोई होगा। इससे बड़ा कोई तीर्थ नहीं हो सकता, बद्री विशाल से बड़ा कोई तीर्थ नहीं हो सकता। प्रेमियों, आप भारत के विभिन्न विभिन्न कोनों से कथा सुनने के लिए आए हो और दुनिया भर के प्रभु प्रेमी कथा श्रवण कर रहे हैं, ये बहुत बड़ा अवसर है। अगर आपके घर में पितरों का दोष है, पितरों का दोष होने से पता क्या होता है? वंश वृद्धि नहीं होती है। पितरों का दोष होने से आपके हर काम रुकते हैं, आपके हर काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं, घर में स्वास्थ्य खराब रहता है, घर में बीमारी रहती है, कोई ना कोई व्यक्ति बीमार चलता रहता है। आपका काम ये मान लीजिए कि आज कोई साइन होना ही है, अचानक रुक जाता है। बच्चों के विवाह में बहुत विलंब होता है। कई कुंडली देखी है मैंने स्वयं, उसमें मंगलिक दोष नहीं है, काल सर्प दोष भी नहीं है, फिर भी बहुत विलंब हो रहा है। क्यों? कि कहीं न कहीं पितरों का दोष आपके जीवन में घूम रहा है। पितरों का दोष होने के कारण जीवन में आपकी बहुत सी बाधाएं आती है। न तो हम पितरों को जल देते हैं, न तर्पण करते हैं, न भाव देते हैं, न सेवा करते हैं। तो क्या करें महाराज जी? अगर पितरों का दोष है, ग्रहण दोष है, कुंडली में ग्रहण दोष बनता है। अगर मंगलिक दोष है, बच्चों की विवाह नहीं हो रही हो, ध्यान से सुनिएगा भैया, और वंश वृद्धि नहीं हो रही हो, महाराज जी बहुत मेहनत कर ली, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, सब जगह अनुष्ठान करवा लिए, कुछ नहीं हो रहा है, वंश वृद्धि नहीं हो रही है, कोई काम बनते बनते रुक जाते हैं, बच्चों की नौकरी नहीं लग रही है, मन में स्ट्रेस है, घर में झगड़ा चलता है, तनाव चलता है, बात बात में झगड़ा हो जाता है, पति पत्नी में आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, पता नहीं किसी ने लक्ष्मी को बांध दिया है, व्यापार को बांध दिया, किसी ने अपने हमें जकड़ सा दिया है। कई बार घर में आदमी जकड़ा जकड़ा रहता है और बाहर जाते आदमी खुल जाता है। इसका मतलब कोई बड़ा प्रयोग आपके जीवन में हो गया है। घर में जाते ही पता नहीं क्या हो जाता है और बाहर आते ही आदमी एकदम खुश हो जाता है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐसी चीज आपके घर में हो गई है, आपको पता नहीं है। अगर आपको कोई तंत्र प्रयोग हो गया हो, किसी ने व्यापार बांध दिया हो, किसी ने लक्ष्मी को बांध दिया हो, अगर घर में कोई भी समस्या चल रही हो, घर में उच्चाटन जैसा लगता हो, तो मान लेना पितरों का बहुत बड़ा दोष है। पितर जल मांग रहे हैं, कोई ऐसी स्थिति आपके जीवन में पैदा हो गई। कई लोगों को रात को अचानक नींद खुल जाती है, फिर नींद नहीं आती है। कई को रात को अचानक भूख लगती है, अचानक भूख लगती है, कुछ मिल जाए। कई बार आदमी अचानक उठकर वो बैठता, मुझे पानी मिले। इसका मतलब आपके पितर इशारा कर रहे, मुझे पानी पिलाओ, मुझे जल पिलाओ। हाँ, हम जल नहीं पिलाते हैं, तो अब जल पिलाओगे तो पितरों की मुक्ति होगी। और भैया बद्रीनाथ से बड़ी भागवत कथा कहती है, वराह पुराण कहता है, स्कंद पुराण कहता है, नारद पुराण कहता है, अग्नि पुराण कहता है। यहां तो तप्त कुंड है। अग्नि पुराण भी कहता है
कि भागवत से बड़ा पितरों की मुक्ति का कोई साधन नहीं है। अगर आपके घर में कोई भी दोष हो पितरों का, और जितनी समस्या मैंने बताई अगर आपके जीवन में है, तो भैया अभी अवसर है। ये पितृमोक्ष भागवत कथा है। बद्रीनाथ का महात्म्य तो है ही, वो तो मैं गाऊंगा, जहां बैठूंगा उसका महात्म्य तो गाना है। लेकिन सच यह है कि ये पितृमोक्ष भागवत कथा रखी है मैंने 3 दिन की। मैं चाहता तो कुछ भी रख सकता था, लेकिन मैंने सोचा भक्तों की उन बातों को सुना जाए। जब मैं खाटू श्याम जी रहता हूं तो कितने लोग रोज मेरे से मिलने के लिए आते हैं कि महाराज जी हमारी ये समस्या, हमारी ये समस्या, ये समस्या, ये समस्या। तो समस्याओं के निराकरण के लिए मैंने कहा प्रभु मैं क्या करूं? तो मेरे श्याम बाबा ने कहा था तू बद्रीनाथ चला जा, और बद्रीनाथ जाकर कथा गा। कौन सी कथा? श्रीमद् भागवत कथा। तू भागवत गा। तो सीधा खाटू से आया हूं। खाटू से वहां गया कामाख्या देवी, वहां से सीधा आया। तो आपके घर में कोई समस्या है तो आप भागवत की पोथी बिठाइए भैया। आप भागवत की पोथी बद्रीनाथ में बिठाइए। जब आप भागवत की पोथी बिठाओ तो अपना नाम सुन लीजिए भैया, गोत्र, आप अपना नाम भेजिएगा, गोत्र भेजिएगा, और आपकी कोई भी समस्या हो आप हमें समस्या लिखकर भेजिएगा। और समस्या के साथ एक काम और करें आप, क्या? आपके जितने भी पूर्वज हैं जो भगवान को प्यारे हो गए, आपके जितने भी पूर्वज भगवान, छोटा बड़ा कोई भी भगवान को प्यारा हो गया है, उनका नाम आप हमें लिखकर भेजिएगा। उसी नाम से हम भागवत की पोथी बिठाएंगे। विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा, बहुत सारे विद्वान ब्राह्मण बैठे हैं बद्रीनाथ की धरती पर, भागवत जी का पारायण चल रहा है, भागवत जी का पाठ चल रहा है। एक ब्राह्मण अगर बद्रीनाथ में आपके लिए पाठ कर देना तो आपके जन्म मरण से मृत्यु खत्म हो, चक्र छूट जाता है। एक ब्राह्मण अगर पाठ कर दे बद्रीनाथ में बैठकर आपके लिए, तो जन्म में मृत्यु का चक्कर छूट जाता है। अरे पहले तो जन्म मृत्यु का चक्कर छुटाने के लिए बद्रीनाथ आते थे कि चक्कर छूट जाए तो बद्रीनाथ चले। यहां से वापस जाने की किसी की इच्छा भी नहीं होती थी। और सच यह है कि यहां से वापस जाने की इच्छा किसी की होती भी नहीं है, लेकिन घर की याद आती चला जाता आदमी। घर की याद आती आदमी चला जाता। कौन किसकी इच्छा होती? तो प्रेमियों पूरी लिस्ट भेजिए। जैसे आप फोन करोगे संस्कार टीवी को देख के, तो उसी समय आचार्य लोग आपका संकल्प लेंगे। और दूसरी बात, यहां सबसे बड़ी श्राद्ध होता है ब्रह्म कपाल श्राद्ध। काशी गया और अंतिम श्राद्ध होता है ब्रह्म कपाल श्राद्ध। आपने काशी भी कर दिया, गया भी कर दिया, जब तक अगर आप ब्रह्म कपाल श्राद्ध नहीं करोगे तब तक पितरों की यात्रा अधूरी है। संस्कार चैनल पर बोल रहा हूं और बड़ी प्रामाणिकता से बोल रहा हूं कि जब तक आप पितरों के लिए, कई लोग कहते हैं महाराज जी गया कर दिया कुछ नहीं करना है। अरे भैया गया तो गया, गया कर दिया कोई बात नहीं है। पूज्य भाई श्री मेरे सामने बैठे हैं, भाई जी के सानिध्य में बात बोल रहा हूं, विद्वानों के सानिध्य में बात बोलता हूं मैं। कितने विद्वान ब्राह्मण यहां बैठे हैं। जब तक पितरों के लिए ब्रह्म कपाल श्राद्ध नहीं करोगे तब तक पितरों की यात्रा अधूरी है, अधूरी है। पितरों की यात्रा में पूर्णता नहीं आएगी। पितरों की यात्रा में पूर्णता तभी आएगी जब आप पितरों के लिए ब्रह्म कपाल श्राद्ध करवा दोगे। यहां आए वो तो करवा ही रहे हैं सब, वो तो लगभग करवा रहे हैं। सबने अपना रजिस्ट्रेशन बुक कर दिया है, महाराज जी करवा देना। लगभग यहां आए सब भागवत की पोथी बिठा रहे हैं। लेकिन जो घर बैठे वो क्या करें? जैसे चला नहीं जा रहा हो, हिला नहीं जा रहा हो, महाराज जी बीमारी है, क्या करें? इच्छा तो है बद्रीनाथ में बैठकर कथा सुने, लेकिन आया नहीं जाता है, समय नहीं मिल रहा। और हमें भागवत की पोथी भी बिठानी है और ब्रह्म कपाल श्राद्ध भी करवाना है। तो ब्राह्मण और गुरु, भैया सुन लो, ब्राह्मण और गुरु को अधिकार होता है ब्रह्म कपाल श्राद्ध करवाने का। या तो गुरुदेव या ब्राह्मण देवता। ब्राह्मण और गुरु को पूर्ण अधिकार है आपके लिए ब्रह्म कपाल श्राद्ध करवाएं। एक शिष्य को भी अधिकार होता है गुरु का श्राद्ध करने का। आजकल तो बहुत, अगर गुरु भगवान को प्यारे हो गए हो तो शिष्य को अधिकार है गुरुदेव का श्राद्ध करने का। तो गुरु को भी पूर्ण अधिकार है कि अपने बच्चों का, है, हरि भक्तों का पूरा भाव रखे। तो बद्रीनाथ में आप पूरी लिस्ट भेज देना और उसी लिस्ट के हिसाब से यहां ब्रह्म कपाल श्राद्ध करवाया जाएगा। हाँ, और एक कथा की एक बहुत बड़ी खासियत बताऊं।
अगर आप पितरों के लिए भागवत की पोथी बिठाते हो ना, तो आपको भागवत जी का प्रसाद घर बैठे मिलेगा। बद्रीनारायण का प्रसाद आपको घर बैठे आएगा, डाक के द्वारा आएगा। जो पोथी बिठाओ तो अपना नाम, गोत्र, स्थान का नाम और पूरा पिन कोड सहित डाल देना, ताकि आपको यहां कोई असुविधा न हो, ताकि प्रसाद आपको मिले भगवान का, भागवत का प्रसाद आपके घर पे मिले। ये हमारी इच्छा है, भागवत का प्रसाद आपको मिले। हाँ, तो ये आपको काम करना है। बोलिए भागवत महापुराण की जय हो। साहब, भागवत कथा सुनने से तो एक प्रेत की भी मुक्ति हो जाती है। हम तो सामान्य इंसान, हम तो इंसान है, हम तो प्रेत तो नहीं है। लेकिन अगर सही स्थिति में नहीं चले तो आगे जाकर हो कुछ भी सकता है। अगर हम मृत्यु को नहीं सुधारे, मृत्यु को बदला नहीं जाएगा, लेकिन मृत्यु को सुधारा जाएगा। अगर हम नहीं सुधारे मृत्यु को, तो आने वाला समय पता नहीं क्या होगा, कहां हम चले जाएंगे। इसे अवसर रहते हुए सुधार लीजिए। और बद्रीनाथ में मैंने कल भी कहा था कि 5 बहुत बड़े दान बताए गए हैं। आप कथा सुन रहे हो, जो टीवी में भी कथा सुन रहे हैं, बद्रीनाथ के 5 बहुत बड़े दान बताए गए हैं। आज पूरी कथा बताऊंगा आपको। एक तो गोदान, गाय का दान जरूर करें जीवन में। जब तक आप देखा गाय का दान, क्यों मरने के बाद क्या पकड़ाते भाई जी, वो पूंछ पकड़ाते ना गाय की। आपने गाय का दान नहीं दिया और आप सोचो गाय आपको तार देगी। गाय को गाय दान जरूर करें। एक भूमिदान जरूर करें। अगर आप यहां बैठकर भूमिदान करते हो बद्रीनाथ के चरणों में, और बद्रीनाथ की कथा सुनकर घर बैठकर भूमिदान का संकल्प लेते हो आप, तो आपके पूर्वजों को सीधी भूमि वहां मिलती है। गरुड़ पुराण अंश नंबर 3, गरुड़ पुराण के अंश नंबर 3 में लिखा गया है, कोई भी जीव बद्रीनाथ में का भाव लेकर, हाँ, और कथा श्रवण कर कर अगर भूमिदान करता है, तो उनके पितरों को 7 लोक के पितरों को भूमि मिलती है। 7 लोक के पितरों को सीधी उनको भूमि मिलती है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, आप सोचा मनुष्य नहीं कह रहा, मनुष्य कुछ नहीं कहता है। जो सच है वही मैं व्यासपीठ से कहता हूं। तो आप भूमिदान जरूर करें। और भूमिदान इस समय खाटू में बहुत बड़ा दरबार है, श्याम दरबार, पूरी दुनिया मानती है बाबा को। वहां पर बहुत बड़ा अन्न क्षेत्र हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? अन्न क्षेत्र, जहां 365 दिन हरि भक्तों की सेवा होगी, सबको प्रसाद मिलेगा। और अन्न क्षेत्र के साथ साथ बहुत बड़ा गौ माता का हॉस्पिटल बना रहे हैं। गौ माता का हॉस्पिटल बन रहा है, अन्न क्षेत्र बन रहा है, शाम रसोई बन रही है। और जीवन में एक मंदिर जरूर बना देना। हम 5 मंदिर बना रहे हैं। हनुमान जी महाराज का मंदिर बन रहा है, मां का मंदिर बन रहा है, राधा कृष्ण भगवान का मंदिर बन रहा है, देवादिदेव महादेव का मंदिर बन रहा है, और गौ माता का मंदिर बन रहा है। 5 मंदिर खाटू श्याम जी हम बना रहे हैं। और हजारों आदमियों का बैठने का सत्संग हॉल बना रहे हैं। इसके लिए आपको क्या करना है? भूमिदान करना है। उठाइए फोन, संकल्प लीजिए कि महाराज जी, इससे बड़ा अवसर क्या होगा कि भागवत कथा बद्रीनाथ से हम सुन रहे हैं और खाटू में इतना विराट कार्यक्रम होने जा रहा है। तो आप भूमिदान करें। 1 गज के लिए 11,000 रुपए, 2 गज के लिए 21,000 रुपए, 5 गज के लिए 51,000 रुपए, 11 गज के लिए 1,11,000 रुपए। संकल्प करें कि महाराज जी हम भी भूमिदान करेंगे, संकल्प की यात्रा करेंगे, संकल्प की यात्रा करेंगे, भूमिदान जरूर करेंगे। और अगर आप किसी धाम में भूमिदान करते हो, कलयुग का तो सच्चा दरबार है श्याम दरबार। खाटू तो हारे का सारा है, श्याम तो सच्चे का साथी है, हारे का साथी है श्याम। और वहां कमरे बनाइए, वहां कमरे बन रहे हैं बहुत सारे। हम रहे ना रहे आदमी, एक दिन आदमी का नाम रह जाएगा। श्याम बाबा के नाम से आप कमरा बनाइए अपने पितरों की याद में। 1 कमरे की सेवा रखिए, मात्र 5 लाख रुपए। आप आओ, जहां रहते हो घर है, जहां रहते हो वहां घर है, और जहां सब लोग रहे वो भगवान का साक्षात मंदिर है, प्रभु का दरबार है। तो 1 कमरे की सेवा राशि 5 लाख रुपए रखिए। खाटू दरबार में 1 कमरा जरूर बनाइएगा। ये बद्रीनाथ की धरती से कह रहा हूं।
बोले पितृश्वर भगवान की जय हो। आइए पितरों को नमन कर लेते हैं। आज पितरों के भाव से ही कथा प्रारंभ करता हूं। पितरों के भाव से ही कथा प्रारंभ कर लेते हैं। और जहां भी बैठे हो जाप करते हुए अपने पितरों को प्रणाम करो। हे बद्री विशाल, हमारे पितरों की मुक्ति करे, हमारे पितरों की मुक्ति करे। हे बद्री विशाल, हे बद्रीनाथ भगवान। पितराने नमन करा, पितरा को ध्यान धरा। पितराने नमन करा, पितरा को ध्यान धरा। पितरा की कृपा से अन धन भंडार भरा। पितरा की कृपा से अन धन भंडार भरा। पितरा ने नमन करा, पितरा को ध्यान धरा। पितरा की महर घनी हमारे जीवन में बरसे। पितरा की महर घनी हमारे जीवन में बरसे। सुख संपत्ति यश वैभव पाकर यो मन हर्षे। तन मन धन जीवन से, तन मन धन जीवन से बाको सम्मान करा। पितरा ने नमन करा, पितरा को ध्यान धरा। हे गोविंद, अपने अपने पितरों को प्रणाम करते हुए हे मेरे मालिक। पितरा ने मना करके मैं जो भी काम करा। पितरा ने मना करके मैं जो भी काम करा। पितरा की कृपा से बेसगला काम बन्या। पितरा की कृपा से बेसगला काम बन्या। पितरा की सकलाई, पितरा की सकलाई मैं तो है बखान करा। पितरा ने नमन करा, पितरा को ध्यान धरा। इस बरसे पहला बे घर माही खड़िया हाजिर। इस बरसे पहला बे घर माही खड़िया हाजिर। मारे सिर पर हाथ धरे, मारी रक्षा के खातिर।
मारे सिर पर हाथ धरे, मारी रक्षा के खातिर। रवि बोले पितरा को, रवि बोले पितरा को, मन से गुणगान करा। पितरा ने नमन करा, पितरा को ध्यान धरा। पितरा की कृपा से अन धन भंडार भरा। पितरा ने नमन करा, पितरा को ध्यान धरा। पितरा की कृपा से अन धन भंडार भरा, अन धन भंडार भरा। पितरा को ध्यान धरा। बोले बद्री नारायण भगवान की जय हो। बोले पितरेश्वर भगवान की जय हो। प्रभु प्रेमियों, जब श्राद्ध होता है ना, जब श्राद्ध का दिन होता है, आप ब्राह्मण भोजन करवाते हो। किसके नाम से? अपने पूर्वजों के लिए। पितरों में और पूर्वजों में बड़ा फर्क है। पितर कुछ ही होते हैं, पूर्वज तो अपनी पीढ़ियां हैं। कई लोग केवल जो चले गए सबको पितर मानते, सब पितर नहीं है, कुछ ही। लेकिन पितर की योनि भी कोई श्रेष्ठ योनि नहीं बताई। न आपने काशी करवाया न बद्रीनाथ करवाया। और कई लोग तो ये भी कहते हैं कि महाराज जी गया करवाने के बाद कुछ करवाने की जरूरत नहीं होती है। ये बिल्कुल गलत है कि न तो हम कुछ किसी को खिलाएंगे न कुछ किसी को पिलाएंगे। बिल्कुल गलत है भैया। गया श्राद्ध के बाद भी आपको तर्पण का अधिकार है, और ब्रह्म कपाल श्राद्ध के बाद भी तर्पण का अधिकार है। ब्रह्म कपाल के बाद भी तर्पण का पूरा अधिकार है। तर्पण रोज करना चाहिए। तो पितरों में और पूर्वजों में फर्क है। कई लोग तो जो चले गए सबको पितर मान बैठते हैं। नहीं भैया, वो पितर नहीं है, वो आपके पूर्वज है। और हो ना हो, आपसे एक मेरा आग्रह है, अगर आप पूर्वजों के लिए, पितरों के लिए रोज नहीं कर सकते हो श्राद्ध पक्ष में भी श्राद्ध नहीं किया, आपको तिथि भूल गए हो। कईयों के परिवार में एक तिथि पर 3-3, 4-4 श्राद्ध आ जाते, किसका करे पहले? तो आप एक काम करें, अमावस्या के दिन और नवमी के दिन। नवमी के दिन जितनी मातृशक्तियां, जो देवियां भगवान को प्यारी हो गई है, जो शक्ति जो आपके घर में जो दादी परदादी जो भी, उनके नाम से श्राद्ध कर दीजिए नवमी के दिन। कौन सी तिथि पर? नवमी तिथि को। और अमावस्या के दिन आप पूर्वजों के लिए श्राद्ध कर दीजिए। ये तो कर सकते हैं। अब कई लोग तो नान श्राद्ध भी नहीं करते। मैं जब गया जी में कथा गाता हूं, हर साल मैं गया जी जाता हूं, तो मेरी गया जी में कथा होती है 16 दिन की। पिछली बार तो 18 दिन कथा गाई थी। तो बहुत सारे लोग गए वहां। तो महाराज जी मैंने तो नान श्राद्ध के दिन भी कथा गाई है और नान श्राद्ध भी करवाया है। जब तक नान श्राद्ध नहीं होता तो वो गया श्राद्ध अधूरा है। कई लोग अमावस्या के दिन करके निपटा देते, खेला नहीं। इस बार भी गया जी जा रहा हूं, अगर मेरे साथ गया जी चलना तो आप चल सकते हो। 10 सितंबर से लेकर 25 सितंबर में गया जी में रहूंगा। और श्राद्ध के दिन आप जो भोजन करवाते हो, श्राद्ध के दिन आप भोजन करवाते हो, तो पहला मेरा आग्रह है उस भोजन में पितरों का भाव रखना, उस भोजन में पूर्वजों का भाव रखना। और केवल भोजन मत करवाना, उस दिन ब्राह्मण देवता को बुलाना, और बुलाने के बाद पहले तर्पण करवाना। कम से कम श्राद्ध के दिन तर्पण तो जरूर करवा लो। आप रोज तर्पण नहीं करवा सकते, कोई बात नहीं है। तर्पण नहीं करवा सकते हो तो मेरे कहने से पानी का घड़ा घर में रखना प्रारंभ कर दो। घड़ा भरा हुआ होना चाहिए। आप देख लेना, जब घड़ा भरा हुआ नहीं होगा, जैसे जैसे घड़े में पानी कम होगा, आपके घर में अशांति बढ़ेगी। प्रैक्टिकल करके देख लेना, आज ही कर लेना।
घड़े में पानी जैसे कम होता जाएगा, अशांति, स्ट्रेस, तनाव आएगा आपके जीवन में। हाँ, तो पानी का मटका भर के रख देना, तो जैसे पानी गिरेगा तो पानी कहीं कहीं आप तो छोड़ोगे, तो पितरों को अपने आप तर्पण मिल जाएगा। पहले लोग घड़े रखते थे, परिंदे रखते थे, तो उन घरों में पितरों का दोष नहीं होता था। आजकल हमने कितने अच्छे मकान बना लिए, हर चीज वास्तु के हिसाब से बना ली, फिर भी घर में शांति नहीं है। क्यों नहीं है? इतना कमा रहा है फिर भी शांति नहीं है। इसलिए मैं रोज कहता हूं कि बाहर के वट वृक्ष को सिंचो, बाहर के पेड़ में पानी डालो, इससे पहले घर की तुलसी में पानी जरूरी है। तो घर की तुलसी लगा रहे कि उसमें पानी नहीं है तो तेरा जीवन बेकार है। और घर की तुलसी कौन है? हमारे पूर्वज है, हमारे पितर है, जो हमारे साथी है। कोई आए ना, पड़ोसी आए ना आए, घर वालों को तो आना पड़ेगा। भैया हमने भी गया श्राद्ध करवाया है, हम पिताजी और हम लोग जाके, फिर हमने ब्रह्म का पाल भी करवाया, और उनके बाद में हमारे जीवन का बहुत बड़ा स्थिति बदली है। मैं वास्तव में कहता हूं, हमने 17 साल से मैं कथा गा रहा हूं, लेकिन मैं आप बीती कहता हूं, मैं दूसरे की बात नहीं कहता। जब हमने गया श्राद्ध करवा दिया और ब्रह्म कपाल श्राद्ध करवा दिया, उसके बाद जीवन की दिशा बिल्कुल चेंज हो गई। ये साक्षात सौदा है कोई ये, और अगर ये कर दिया तो बहुत सस्ता सौदा है। तो घर की तुलसी में पानी जरूरी है, बाहर के पेड़ में पानी डालो कोई बात नहीं है। भंडारे की महत्व तभी है कि घर के आदमी खुश है, घर में भोजन सब मिल रहा है। हाँ, तो जब भोजन करवाते हो श्राद्ध के दिन, तो आप ब्राह्मण देवता को बुलाइए, तर्पण, क्योंकि ये पितृमोक्ष भागवत है, इसलिए मुझे पितरों के लिए बोलना है 3 दिन। और अभी कुछ चीजें ऐसी बताऊंगा जो शायद आपने आज तक नहीं सुनी। मुझे संस्कार का टाइम मैंने इसीलिए लिया है कि बहुत से लोग अनभिज्ञ, उनको पता नहीं बेचारों को। रात को एक परिवार मेरे पास बैठा था, कथा के बाद एक परिवार मिलने के लिए आया कलकत्ता से, कि गुरुदेव हमें कुछ पता नहीं था, लेकिन जब से आपकी कथा सुननी प्रारंभ की है तब से हमको बहुत पता लगा है, और अब हमें आप बता दिया करो। पैसा बहुत है, पैसे की कोई कमी नहीं है, लेकिन गुरुदेव कोई बताने वाला नहीं है, कोई गार्जियन नहीं है, तो हमने आपको गुरु माना है। तो आपको जब कोई चीज करनी हो, कोई भी काम करना हो, तो इशारा कर देना, ये बच्चे हम आपके तैयार मिलेंगे। और भगवान भी इशारा करता है, गुरु भी इशारा ही करता है। करना तो आपको खुद पड़ेगा, आपको खुद काम करना पड़ेगा। तो प्रेमियों, श्राद्ध के दिन सुबह जल्दी उठो, पूरे रसोई को साफ करो। यूं कि रात वाली रसोई है, लहसुन प्याज बना पड़ा है और सुबह उसमें ठोक दो मिठाई, नहीं, बिल्कुल गलत बात है। पूरी रसोई को साफ करो, स्नान करो, उसके बाद रसोई में प्रवेश करो, और प्रवेश करने के बाद प्रसाद बनाओ। और वो प्रसाद जो बने, उस प्रसाद में आप अपने बच्चों को स्कूल में न डालें, टिफिन में न डालें। वो प्रसाद जब ब्राह्मण देवता आए, उनके चरण दो, सेवा करो, पूजा करो, तर्पण कराओ, उसके बाद उनको भोजन कराओ, और भोजन करवाने के बाद उनको विश्राम कराओ थोड़ी देर। यूं नहीं कि आए पर दक्षिणा दी चलो जाओ, नहीं, विश्राम कराओ। और विश्राम करने के बाद वो कहेंगे अब आप भोजन प्राप्त करो, हम तृप्त हो गए। तब आपके पितृ तृप्त होते हैं, तब आपके पूर्वज तृप्त होते हैं। नहीं तो भैया नाटक है। क्या है? एक नाटक है बहुत बड़ा। लोगों ने इसको पता नहीं क्या समझ लिया। और एक बात बोल, मैंने ऐसी कुंडलियां देखी है मेरे भाइयों, कि कुंडली में राजयोग है। कुंडली में क्या है? राजयोग है, लेकिन फिर भी जय सिया राम, कुछ भी नहीं है। कुंडलियां ऐसी कुंडली उस आदमी को इतना होना चाहिए, वो आज भीख मांग रहे हैं। ऐसी कुंडलियां हमने देखी। हाँ, तो अगर आप गरुड़ पुराण में लिखा गया है, अगर जिस दिन श्राद्ध के दिन 4 लोगों को भोजन करवाते हो, ब्राह्मण को, गाय को, श्वान को और कौवा को, कागा को, ब्राह्मण देवता भोजन करते हैं श्राद्ध के दिन, तो आपके पूर्वजों को कितना प्रतिशत मिलता है? 50।
गाय को भोजन करवाते हो। हाँ, अगर श्राद्ध के दिन गाय का मुख दक्षिण दिशा में हो, ध्यान से और सुन लो, गाय का मुख दक्षिण दिशा में और उनको आप अगर रोटी खिला देते हो, लेकिन रोटी भी गाय को खिलाओ तो 4 टुकड़े करके खिलाओ। कई लोग रोटी भी एक साथ खिला देते। 4 टुकड़े खिलाने का मतलब है 2 तो अपनी और 2 वो पीढ़ी, चारों पीढ़ियां, चारों पीढ़ियों को वो भोग भाव चला जाएगा। हम रोटी तो खिलाते हैं, एक साथ खिला देते हैं, नहीं, रोटी के 4 टुकड़े करो और 4 टुकड़े करके 2 उस पक्ष के 2 इस पक्ष के, उनको खिलाओ। और अगर गाय का मुंह दक्षिण दिशा में हो तो भैया पितरों को मुक्ति होती है, 110% होती है। मैंने गया जी की धरती से बात बोली थी, गया की धरती से बात बोली थी। तो आप एक काम करें, क्या ब्राह्मण भोजन करें 50%, गौ माता भोजन करे आचार्य जी पूज्य भाई श्री, तो 25% मिलता है पितरों को। महाराज जी ये क्या बात हो गई? 75% देवताओं में चला जाता है। 75, क्योंकि उस गाय में सब देवता है। लक्ष्मी कहां है? गाय के गोबर में है। लक्ष्मी ने कहा कि मुझे भी स्थान दे दो, लक्ष्मी ने कहा सब स्थान बुक हो गए, अभी गोबर बचा है, ले ले। तो इसलिए जिस घर में पहले हम लेपते थे गोबर से, और आज भी लक्ष्मी पूजा जहां होती है, इसकी आज कहानी भी बताऊंगा ये। और लक्ष्मी पूजा में बेर क्यों चढ़ते हैं भाई जी? लक्ष्मी पूजा करते बेर होते ना, बेर। अब मारवाड़ी बोला बोरिया, बोरिया, बोरिया समझ गया? कौन समझा? बेर, बद्री, खाने वाले बेर नहीं होते क्या? समझ गए ना? हाँ, शास्त्र कहते हैं लक्ष्मी पूजा में बेर चढ़ते हैं। वो भी कहानी आज बताऊंगा मैं आज आपको। वो भी कहानी यहीं से जुड़ी हुई है, बद्री विशाल से जुड़ी कहानी है। बेर चढ़ाते हम। हाँ, वो अद्भुत कहानियां हैं। तो देवता गाय में रहते हैं और लक्ष्मी गाय के गोबर में रहती है। इसलिए जब लक्ष्मी पूजन करते हो तो पहले गाय के गोबर से स्थान को लेपा जाता है, पोता जाता है। कौन सी गाय से? भारत की देसी वाली गाय से। वो विदेशी वाली गाय नहीं है, वो गाय नहीं है। वो गाय का दूध पीते हो तो आदमी बीमार होते हैं, और भारत की देसी नस्ल की गाय का अगर दूध पीते हो तो बीमार आदमी भी स्वस्थ होता है, पुष्ट होता है। पुष्टता की गारंटी है गाय। गाओ विश्वस्य मातरः। स्वामी विवेकानंद जी अमेरिका की यात्रा पर थे, विदेश की यात्रा पर थे। तो स्वामी जी से एक अंग्रेज ने पूछ लिया कि आपके देश में कौन से जानवर का दूध सबसे अच्छा होता है? तो स्वामी जी ने कह दिया भैंस का। लोगों ने कहा, अंग्रेजों ने कहा आप तो कहती हो, इंडियन तो कहते गाय का दूध सबसे अच्छा होता है। तो स्वामी जी ने तपाक से कह दिया कि आपने पूछा था जानवर, आपने पूछा था जानवर। हम गाय को जानवर नहीं मानते, गाय को मां मानते। और मां दूध नहीं देती, मां अमृत देती है, अमृत देती है। गाय दूध कहां देती? गाओ विश्वस्य मातरः। और वेद जिसको हम मानते हैं, वेद की उत्पत्ति कहां से हुई है? वेद जननी है गाय, गौ माता तो वेद जननी है। वेदों की उत्पत्ति गौ माता से ही है। संसार में जो तो आपको दिखाई दे रहा है सब गौ कृपा से है। तो लक्ष्मी ने आए नहीं आए तो कुछ दिन श्याम बाबा की जोत ले लो, उस जगह को पहले गाय के गोबर से लेप लो और श्याम बाबा की जोत ले लो। पैसा ही पैसा आएगा, इतना आएगा कि भंडारे करोगे खूब। आए तो भंडारा कर देना, अकेले अकेले चुपचाप मत खा लेना। कई लोग महाराज नहीं आए, महाराज होवे तो मैया कर दिया, होवे तो मैया कर दिया, हो या बाद में पता नहीं क्या कर दे तू। कई लोग कहते दोगे, होगा तो देंगे। मैं तो कहता हूं दोगे तो होगा, होने के बाद पता नहीं दोगे नहीं दोगे। क्या बता, क्या भरोसा इसी जिंदगी का मेरे भाई। कर लो भजन, कर लो। तो गाय में श्राद्ध के दिन आप गाय को देते हो तो 25% पितरों को मिलता है। कुत्ते को, श्वान को देते हो तो 75% मिलता है पितरों को। और अगर वो ही कागा को देते हो, कागा कौवे को, तो पूरा 100% पितरों को मिलता है। पितरों के लिए पूर्ण समर्पित देव है कागा।
हाँ, और कग्गा जहां जहां बैठता है, विष्ठा करता है, वहां वहां बड़ और पिंपल प्रकट होते हैं। बड़ और पिंपल की उत्पत्ति पर अगर आपके घर कागा ने भोजन किया और उस भोजन से उसकी विष्ठा उसने की और उससे अगर पिंपल और बड़ प्रकट हो गए, तो आप जैसा कोई पुण्यशाली जीव नहीं है, आपसे बड़ा कोई दिव्य आत्मा नहीं है कि आपका भोजन, आपके पितृ क्या सब पीढ़ियां तृप्त हो जाएगी। एक बड़ और पिंपल, इसलिए कहते हैं बड़े पिंपल जरूर लगाना चाहिए, 3 पेड़ जरूर लगाने चाहिए। कौन कौन से, देखो बताता हूं, सुनिए। 3 पेड़ जरूर लगाने चाहिए, बड़, पिंपल, कदम। बड़ का, पिंपल का और कदम का। और अगर बड़ और पिंपल आपके घर में उगाए तो क्या करें? कई बार दीवार में उग जाते हैं, कई बार छत पर उग जाते हैं, वहां पानी डालते हो क्या? उग जाते हैं। इसका सीधा सा मतलब है कि आपके पूर्वज आपसे जल मांग रहे हैं, आपके पितर आपसे नाराज है, तो महाराज जी उनको उपाड़ के फेंक दे। उपाड़ के मत फेंकना, वंश खत्म हो जाएगा। तो क्या करें महाराज जी? आप पितरों को जल देना प्रारंभ कर दीजिए, भागवत का पारायण करवाइए, तर्पण करवाइए, गौ माता को चारा खिलाना प्रारंभ कर दीजिए हरा। आप देख लेना कुछ दिन के बाद वो पेड़ अपने आप चले जाएंगे। ये इशारा है, ये बहुत बड़ा इशारा है कि हमें पानी दो, पानी दो, पानी नहीं मिल रहा है। ये बद्रीनाथ की धरती है भैया, तो यहां पितरों की मुक्ति के लिए, और जब तक आप कितना भी कर लो, और एक और बताऊं, पूजा करो, श्राद्ध करो, तर्पण करो, तो बच्चों को पास बिठाया करो। तर्पण करो, श्राद्ध करो, तो बच्चों को पास बिठाया करो, वो पूछेंगे तो वो भी करेंगे। अगर आपने बच्चों को पास नहीं बिठाया तो फिर आगे जाकर वो नहीं करेंगे। और मेरी बात एक और मानोगे क्या? मानोगे? बोलो ना मुस्कुरा कर। क्या बात है, बड़े अकड़ के बैठे हो। अरे बद्रीनाथ में बैठे हो, मुस्कुराइए, हंसिए, मुस्कुराइए, मत बोझ दिल पर भारी रखिए। हर पल हरि शरणम, हरि शरणम, हरि शरणम। हाँ, हरि की शरण में बैठे हैं। हाँ, हरि से बड़ी क्या शरण है? हरि से बड़ी कोई शरण नहीं हो सकती। और किसकी शरण में बैठे? भागवत की शरण में बैठे हैं, जो कल्प वृक्ष है, जहां जो बैठकर मांगोगे वो मिलता है। और वो भी कहां पर बैठे हो? कोई एरू गेरू जगह नहीं बैठे हो, बद्रीनाथ में बैठे हो। जब भागवत लिखी गई, किसने लिखी है? गणेश जी ने अपने हाथों से लिखी। पहले भागवत का पहला श्लोक गा लेता हूं, उसके बाद नई नई चीजें बताऊंगा आज। हाँ, गा लो मेरे साथ, अपना सर ढक लो। जो घर में संस्कार पे बैठे सुन रहे वो भी ढक लें भाई, कोई आसपास कुछ पड़ा हो तो ढक लो। हाँ, ढक लो, ढक लो। और पूजा हमेशा सर ढककर ही करनी चाहिए। पूजा कैसे करनी? ये बहनों लोगों के लिए तो ठीक है काम, अब भाई लोग क्या करें? हाँ आंख मूंदिए, सब आंख मूंद लीजिए। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, सच्चिदानंद रूपाय, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे, तापत्रय विनाशाय, तापत्रय विनाशाय, श्रीकृष्णाय वयं नुमः, श्रीकृष्णाय वयं नुमः। एक बार और बुलाता हूं।
सच्चिदानन्दरूपाय सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं श्रीकृष्णाय वयं नुमः। और मेरे साथ बोलिए, हे पूर्वजों, हे पूर्वजों, हे मेरे पितरों, हे मेरे पितरों, हम बद्रीनाथ की धरती पर हम बद्रीनाथ की धरती पर बैठकर या अपने घर में बैठकर जो कथा श्रवण कर रहे हैं जो ये श्लोक हमने भागवत भगवान का महात्म्य का गाया है यह संपूर्ण फल हमारे पूर्वजों को हमारे पितरों को मिले। हे प्रभु हे बद्रीश आप हमारे पूर्वजों को हमारे पितरों को मुक्त करें एवं अपने श्री चरणों में स्थान दें। हम जो है जैसे हैं अपने भाव अपने पूर्वजों अपने पितरों को भाव से समर्पित करते हैं। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय हो। आप ये 3 दिन कथा सुनोगे तो जो सुनो वो पितरों को समर्पित करो भैया। आप देख लेना इतना बदलाव आएगा आपको 3 दिनों के बाद। आपके जीवन में वो आनंद आएगा आपने कभी सपने में भी नहीं सोचा है, आपको वो मिल जाएगा 3 दिन में। इतना आपको फायदा होगा। और जल कथा पूरी होती एक जल है ना, एक जल का मटका जल का कलशा लेके एक हरे पेड़ में डाल देना। जैसे कथा पूरी हो तो संस्कार वाले से कह रहा हूं, सत्संग वाले तो 1 बजे फिर कथा मेरी प्रारंभ हो जाएगी। सत्संग पर तो 1 बजे से 4 बजे तक चलेगी, वो तो कंटिन्यू चलेगी 5 तारीख तक। लेकिन जो संस्कार के जो श्रोता जुड़े हुए हैं वो एक पानी का गिलास लेना या एक मिट्टी का कलश लेना और हरे पेड़ में डाल देना और भागवत की पोथी बिठा देना यहाँ। और पितरों के लिए ब्रह्म कपाल श्राद्ध बद्रीनाथ में करवा देना। भागवत की पोथी सेवा मात्र 11,000 रुपये और ब्रह्म कपाल की सेवा मात्र 5100 रुपये। ये अवसर है। और भगवान ठाकुर से हम कहेंगे जहां ले चलोगे वहीं में चलो। ए प्रभु सुनो, जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। 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 जहां नाथ रख लोगे, जहां नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। जहां ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। श्री राधे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही में
तुम्ही प्राण प्यारे, ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरे सर्वस्व, तुम्ही प्राण प्यारे, तुम्हें छोड़कर मैं, तुम्हें छोड़कर मैं किस से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। न कोई बुलाना, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। न कोई बुलाना, नहीं कोई अर्जी, कर लो करा लो जो है तेरी मर्जी। कहना भी होगा तो, कहना भी होगा तो तुम्ही से कहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथों में अब मेरी सारी व्यवस्था। दयानाथ दयनीय मेरी अवस्था, तेरे हाथों में अब मेरी सारी व्यवस्था। जो भी कहोगे तुम, जो भी कहोगे तुम वहीं मैं करूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूँगा। जहाँ नाथ रख लोगे, जहाँ नाथ रख लोगे वहीं मैं रहूँगा, जहाँ
ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा, जहाँ ले चलोगे वहीं मैं चलूंगा। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय हो। प्रेमियों की और सूचना है बड़ी। कौन सी सूचना है महाराज जी? जिसके कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसकी जन्म पत्री में काल सर्प दोष है और जिनके घर में बीमारी बहुत ज्यादा रहती है, तो मैंने पहले भी कहा है कि अपने सिराने पर दवाइयां रखनी बंद कर दो। कई लोग सिराने के आसपास इतनी दवाइयां रखते हैं, जिसके सिराने पर दवाइयां ज्यादा होती है उसके घर से बीमारी कभी नहीं जाती है। दूर रखो और सेंधा नमक रखो कटोरी में, थोड़ा सा सेंधा नमक कटोरी में रखो, बहुत फायदा होगा आपको। मैं कुछ बड़ा प्रयोग बता दूंगा तो अभी हलचल स्टार्ट हो जाएगी। तो अभी हलचल नहीं, अभी कथा सुनानी, हलचल नहीं करनी। और हलचल है, अगर घर में बहुत ज्यादा बीमारी रहती है, बीमारी नहीं जा रही है और कुंडली में आपके काल सर्प दोष है, जिस व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष होता है वो व्यक्ति आगे तरक्की नहीं करता है। बहुत सी उम्र ऐसी होती है काल सर्प दोष में, वो आदमी वहां जाकर अटक जाता है। कोई खिलाड़ी 99 पर आउट हो जाए, कितना दर्द होता है। रन तो एक ही बात है, एक रन में कई फर्क, 99 और 100 में फर्क थोड़ी है, लेकिन जो सैकड़ा बनाने के बाद जो खुशियां होती है, जो तालियां बजती है, जो आनंद आता है, वो एक रन का ही तो फर्क है। तो एक पॉइंट से कोई बच्चा, एक नंबर से जो बच्चा मेरिट में रह जाए और एक मिनट जिससे पहले ट्रेन जिसकी छूट जाए, उस आदमी के साथ क्या बीतती है। यही काल सर्प दोष करता है। जिसकी कुंडली में काल सर्प दोष होता है ना, वो बस एक मिनट वाला झमेला उसके जीवन में रहता है। हाँ, तो महाराज जी क्या करें? त्र्यंबकेश्वर में श्रावण मास में 15 दिन तक मैं त्र्यंबकेश्वर रहूंगा, 15 जुलाई से लेकर 28 जुलाई तक। जिसको त्र्यंबकेश्वर मेरे साथ चलना है, वहां कथा सुननी है। कौन सी कथा होगी? वहां श्री शिव महापुराण कथा होगी। श्रावण मास में शिव महापुराण गाऊंगा त्र्यंबकेश्वर में। जिसको भी मेरे साथ वहां त्र्यंबकेश्वर शिव महापुराण सुननी है और जिसको भी उसका यजमान बनना है और जिसको अपने स्वास्थ्य के लिए महामृत्युंजय का अनुष्ठान करवाना है, वहां 1.25 लाख के महामृत्युंजय अनुष्ठान हम लोग करवाएंगे बहुत सारे विद्वान ब्राह्मणों के द्वारा। और कौन से पेड़ के नीचे करवाएंगे? विल्व पत्र के पेड़ के नीचे करवाएंगे। श्रावण मास में विल्व पत्र के पेड़ के नीचे शिव महापुराण गाई जाएगी और विल्व पत्र के पेड़ के नीचे महादेव को विल्व पत्र सर्वश्रेष्ठ। यहां भी एक बिल्व पत्र जरूर चढ़ा देना, कहीं चढ़ा देना, हर जगह महादेव है, ये हर जगह महादेव है। तो बिल्व पत्र के पेड़ के नीचे वहां मैं शिव महापुराण गाऊंगा। कहां पर? त्र्यंबकेश्वर में। 12 ज्योतिर्लिंग में त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग है और वहां महामृत्युंजय अनुष्ठान होगा। अगर आपके घर में बीमारी रहती है, कोई समस्या चल रही हो, काल सर्प दोष हो, और काल सर्प दोष की सबसे ज्यादा बड़ी शांति कहीं होती है तो त्र्यंबकेश्वर में होती है। बहुत से लोग त्र्यंबकेश्वर में गए होंगे। काल सर्प दोष की शांति त्र्यंबकेश्वर में होती है। जिसको त्र्यंबकेश्वर चलना है, और काल सर्प दोष में अगर नाग पंचमी के दिन हो जाए, काल सर्प दोष की शांति भाई श्री नाग पंचमी के दिन हो जाए और अमावस्या के दिन हो जाए तो सोने में सुहागा है। 18 जुलाई को सोमवार है, सोमवार भी आ रहा है और नाग पंचमी भी है, तो 18 तारीख को हम काल सर्प दोष की शांति वहां करवाएंगे और अमावस्या को भी करवाएंगे। महारुद्राभिषेक रखेंगे, वहां रोज अभिषेक रखेंगे। किसका? महादेव का। तो जिसको जाना आप चलिए मेरे साथ और त्र्यंबकेश्वर आइए। शिव महापुराण की पोथी बिठाइए। वहां शिव महापुराण की पोथी बिठा सकते हो अपने स्वास्थ्य की कामना के लिए। आपके घर में एक बीमारी रहती है, बीमारी की निवृत्ति के लिए आप वहां महामृत्युंजय का अनुष्ठान करेंगे और शिव महापुराण की पोथी आप बिठा सकते हो। और शिव महापुराण की पोथी की सेवा भी हमने मात्र 11,000 रुपए रखी है, आप जरूर बिठा सकते हो। अब एक प्रश्न आया है कि महाराज जी वंश वृद्धि नहीं हो तो क्या करें?
वंश वृद्धि नहीं होने के क्या कारण है और इसका समाधान क्या है। बद्रीनाथ की धरती पर बोल रहा हूं, भगवान बद्रीश के सामने बोल रहा हूं भैया। इसके 7 बड़े कारण बताए गए हैं। आपकी वंश वृद्धि नहीं होने के 7 बड़े कारण हैं, लिख लीजिए। पहला श्राप दोष। पहला कौन सा दोष है भाई जी? श्राप दोष। अगर किसी ने आपको श्राप दे दिया तो भैया वंश वृद्धि नहीं होती। अगर किसी के द्वारा पूर्व जन्म में या इस जन्म में श्राप लगा हो तो वंश वृद्धि नहीं होती है। इसलिए कभी किसी का श्राप नहीं लेना चाहिए, किसी का दिल मत दुखाओ। दूसरा है मृतवस्था दोष। जन्म लेते ही बच्चे समाप्त हो जाते हैं, उसको बोला जाता है मृतवस्था दोष। और तीसरा दोष है कि बच्चा जन्म लिया गया, जन्म लिया गया। सीधी सी बात है, आपके मृतवस्था दोष बना हुआ है, उसकी शांति करवाइए, तुरंत फायदा हो जाएगा। तीसरा दोष है काकबंध्या दोष। एक संतान के बाद नहीं होना, केवल एक संतान होती है, उसके बाद दूसरी संतान नहीं होती है। और चौथा बताया है कन्या प्रजा दोष। कन्या प्रजा मतलब कन्या ही कन्या ही होगी, और वंश वृद्धि के लिए पुत्र होता है तो केवल कन्या ही कन्याओं की प्राप्ति होने का मतलब है कन्या प्रजा दोष। और 5वां दोष पता है श्राव युजा दोष। गर्भ में बच्चे समाप्त हो जाते हैं। कई लोग कहते हैं महाराज जी 5 महीने का, 4 महीने का, 6 महीने का गर्भ काल बार बार समाप्त होता है, क्या कारण है? भैया आप लिख लीजिए कागज पेन लेके, श्राव युजा दोष है आपके, उसकी शांति करवा लीजिए, तुरंत फायदा हो जाएगा। और डॉक्टर के चक्कर छोड़िए, कुछ नहीं है। डॉक्टर अगर पता करते तो, और वैज्ञानिक अगर पता करते तो ये तप्त कुंड का कर लो पता। अपने बद्रीनाथ में तप्त कुंड है, कितना पानी गर्म आता है, टेम्परेचर माइनस से माइनस पड़ा था, पूरा बर्फ से ढका रहता है, फिर भी यहां गर्म पानी आता है। कर लो वैज्ञानिक, पता करो तो कुछ नहीं है। भगवान से बड़ा जून में कुछ नहीं है, बस तू ही बनाने वाला हो, तू ही बिगाड़ने वाला है। हरि शरणम। और छठा दोष है पितरों का दोष। और हाय किसी के मत लेना, बद्दुआ किसी के मत लेना भाई। तो महाराज जी दोष तो हो गए, इसका समाधान क्या है? इसका समाधान क्या है? इसके 2 बड़े समाधान हैं। एक तो श्रीमद् भागवत कथा और दूसरा हरिवंश पुराण। अगर आपको अवसर मिले तो हरिवंश पुराण का वाचन करवाना, दास मनुश्री के कहने पर करवाना। एक बार मैं आपका बच्चा हूं, मैं आपका बेटा हूं, मैं बद्रीनाथ की धरती पर बैठकर यह बात कह रहा हूं, विश्वास के साथ कह रहा हूं। आप ये करवाना। अगर किसी की झोलियां भर जाएंगी, किसी की गोद भर जाएगी, तो इससे बड़ा बद्रीनाथ का क्या प्रसाद होगा। मेरा यहां से बैठना, मेरी व्यासपीठ से बैठकर ये बात कहना और आपके कानों तक बात पहुंच जाना, ये बद्रीनाथ की कृपा नहीं तो और क्या है। अगर ये कथा संस्कार पे नहीं होती तो आप तक ये बात नहीं पहुंचती। और यहां से अगर झोलियां भरेगी हैं, इस व्यासपीठ से जो प्रसाद मिलेगा वो प्रसाद भगवान के चरणों में अमर हो जाएगा, वो अमर हो जाएगा। तो भागवत और हरिवंश पुराण 2 सबसे बड़े साधन बताए गए, सबसे बड़े साधन। हाँ, तो यहां भागवत हो ही रही है, तो भागवत की पोथियां बिठा दीजिए। अब बड़ी भागवत करवाती तो भाई साहब लाखों रुपए का खर्चा, बुरा मत मानिए, बहुत महंगी कथाएं। अब महंगी होती क्यों नहीं, इतनी व्यवस्थाएं करनी पड़ती है, इतना ताम झाम करना पड़ता है। लेकिन भागवत की पोथी तो हर आदमी बिठा सकता है। जीवन में 2 जगह मेरे हाथ जोड़ के विनती है प्रेमी, साल में 2 बार जरूर कम से कम, एक तो गया में और एक बद्री में, आपकी पोथी होनी चाहिए। और काशी में हो तो सर्वश्रेष्ठ। 3 पोथी आपकी साल में जाननी चाहिए, काशी, गया और बद्री, 3 पोथी। और भाई जी मैं भी प्रयास करूंगा, हर साल कथा गाऊंगा, मैं भी प्रयास करूंगा। मैं कमिटमेंट तो नहीं करता हूं, मैं प्रयास करूंगा और बद्रीश भगवान को कह के जाऊंगा कि मैं हर साल कथा गाने आऊं बद्रीनाथ में, हर साल। गया तो हर साल जाता ही हूं, बीच में 2 साल का ये कोरोना के कारण गैप लग गया, नहीं तो उससे पहले बद्रीनाथ मेरी कथा थी। हर साल बद्री में कथा गाए। और
न जाने कितने जीवों का उद्धार होगा भैया। तो यहां भागवत की पोथी बिठाई जा रही है, तो यहां बड़ी कथाएं घर में नहीं करवा सकती, यहां भागवत की पोथी बिठा लीजिए और साथ ही साथ ब्रह्म कपाल करवा लीजिए, सब काम अच्छा हो जाएगा। क्यों घबराऊं, मेरा तो श्याम से नाता। हाँ, घबराने की कोई बात नहीं है, डोंट वरी, मस्ती में रहिए। हाँ सुनो, ये धरती किसकी है? ये धरती किसकी है? अब इसमें क्या लिखा है, धरती के बारे में क्या लिखा है? भगवान ने नारद जी से कहा है, भगवान ने, ये नारद जी की भूमि है। यहां के प्रधान अर्चक श्री नारद जी के संस्कार वाले श्रोता सुन रहे, इसलिए मुझे बताना जरूरी हो जाता है। और यहां भगवान बाल रूप में आए हैं। कौन? श्री कृष्ण नारायण। करारविंदे न पदारविंदम मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटशपत्रशपुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि। और सभी भगवान से कहेंगे सुखावसाने इदमेव सारं दुःखावसाने इदमेव जयम् देहावसाने इदमेव जाप्यम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति। यहां भगवान नारायण क्यों आए? भगवान की जो ऐश्वर्य की लीला है। कौन सी लीला? शेष नाग की सैया पर विराजमान है, भगवान शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी चरण दबा रही है। नारद जी गए कि प्रभु इस रूप में सांसारिकता झलकती है। हे हरि, हे पूर्ण परम परमात्मा, इस रूप में संसारिकता झलकती है, तो कोई ऐसा भाव बने। तो नारद जी की बात को तुरंत भगवान ताड़ गए, तुरंत भगवान समझ गए और उन्होंने धीरे से अपनी पत्नी को, लक्ष्मी को नाग कन्याओं के पास भेज दिया। जाओ तुम नाग कन्याओं के पास जाओ। और भगवान उसी समय शेष सैया को खाली किए और कहां आ गए? यहां आ गए। अभी यहां कर देखा तो यहां तो उनका कोई स्थान था नहीं कि तप करने के लिए कहां जाऊं। नारद जी ने कह तो दिया कि तप करो भगवान। कभी भगवान को भक्त भी कुछ ऐसी बात बता देते हैं, इसलिए भगवान अपने कहते कि भक्त मेरे मोर मुकुट है। भगवान कहते भक्त मेरे मोर मुकुट है। भगवान को भक्त को भी भगवान की याद आती है, तो कभी भगवान को भी भक्त की याद आती है, जरूर याद आती है। मैं रोज तेरे दर पे आता हूं, कभी तुम भी मेरे दर पे आया जाया करो, कभी तुम भी आया करो। और भगवान यहां आ गए। कौन से रूप में आ गए भैया? बाल रूप में आ गए। भगवान ने सोचा अब क्या करूं मैं, तब करने के लिए यहां आए। तो यहां तो पूरी दुनिया में केवल महादेव का स्थान देखा, तो छोटे से बच्चे बनकर आ गए। और बच्चों से सबसे ज्यादा प्यार कौन करती है? मां। बच्चे बनकर आ गए। और भगवान महादेव और शंकर भगवान और उमा देवी भवानी तप्त कुंड में स्नान करने जा रही थी। तप्त कुंड में जब स्नान किया कि नहीं किया आप लोगों ने? कितनी बार किया? हाँ, ज्यादा मत करना, डुबकी ज्यादा मत लगा लेना, 3-4 डुबकी लगाना बस। जब स्नान करो 3 ही डुबकी लगानी है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने पूर्वजों की याद में। ज्यादा डुबकी मत लगाना। कई लोग सोचते हैं लगाते रहो डुबकी, लगाते रहो, पाप करते रहेंगे, कटेंगे नहीं और बढ़ते रहेंगे। ज्यादा मत लगा देना, ज्यादा खाओगे तो क्या होगा? पेट खराब हो जाएगा। हाँ, तो पैसेंस, धैर्य, धैर्य के साथ करो कि जीवन आगे बढ़ेगा। तो भगवान ने बाल रूप लिया
और तप्त कुंड के आगे रोने लगे। माँ उमा की नजर पड़ी, माँ ने कहा ये छोटा सा बच्चा रो रहा है, मेरे को इसको दया आ गई इस पे, मैं इसको उठा लूं। शंकर भगवान ने कहा मत उठा देवी इसको, ये सब कुछ छीन लेगा, ये माखन चोर नहीं है, सब कुछ चोर है, ये सब कुछ उठा लेगा अभी। शंकर भगवान ने कहा दुनिया है, छोड़ देवी, चल भजन करते हैं, स्नान करके आते हैं। कि ना, मैं स्नान बाद में करूंगी, पहले बच्चे को उठाऊंगी। महादेव ने कहा देवी मान जा, नहीं मानी। संसार में 4 हट होते हैं, राज हट, योग हट, बाल हट, तिरिय हट। पत्नी जब हट करती है तो भाई साहब को करना ही पड़ता है, नहीं करे तो शाम को सब्जी में नमक ज्यादा या मिर्च ज्यादा है। बाबा कोई संत बोल दे तो संत की राजा जो इच्छा हो, तो 4 हट होते। तो उन्होंने कहा प्रभु मैं तो बच्चे को गोद में लूंगा, बच्चा बड़ा प्यारा है। और गोद में पार्वती जी ने उसको उठा लिया, और जैसे उठाया और ले जाकर कमरे में सुला दिया, और स्वयं स्नान करने चले गए। सुला तो गए, जैसे महादेव और शंकर भगवान और मां उमा निकले, पीछे से भगवान कृष्ण ने दरवाजा बंद कर लिया। दरवाजा बंद कर लिया, आए, दरवाजा बहुत कोशिश की, खुले खुले नहीं खुले। जिसको दरवाजा कृष्ण बंद कर ले, गोविंद नारायण बंद कर ले, कौन दरवाजा खोल सकता है? शंकर भगवान ने कहा था ना देवी, मैंने तुझे कहा ये सब कुछ लूट लेगा, स्थान ही छुड़वा लिया, अब कहां जाए? मैंने कहा मत ले। पार्वती ने कहा मैंने दुनिया के मालिक को गोद में लिया, आज दुनिया बनाने वाले को मैंने गोद में लिया। या तो मां कौशल्या ने लिया, या मां देवकी ने लिया है, या अदिति ने लिया है, और आज देवादिदेव महादेव की धर्मपत्नी उमा ने भी आज गोद में लिया है। दुनिया के बनाने वाले को, हरि को, हरि और हर का अद्भुत मिलन है, और गोद में लिया। फिर कहा कहां जाए? कि यहां से थोड़ी दूर केदार पड़ता है, वहां चलो। तो स्थान को छोड़कर केदारनाथ में महादेव जाकर तप करने लगे। हाँ, और इधर 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 यहां स्वयं भगवान कृष्ण तप करने लगे, नारायण के रूप में स्वयं तप करने लगे महादेव भगवान श्री कृष्ण। बहुत दिन हो गए, लक्ष्मी को चिंता हुई, तो पूछा यहां ही लक्ष्मी, और भगवान को ध्यान करते हुए देखा, भगवान कृष्ण को, नारायण को बाल रूप में ध्यान करते हुए देखा। तो लक्ष्मी पता है क्या बन के खड़ी हो गई? लक्ष्मी सोचा भगवान को ठंड लग रही है, भगवान को सर्दी लग रही है, तो लक्ष्मी ने बद्री का रूप धारण कर लिया, बद्री बेल बन गई। बद्री बेल, बद्री मतलब बेर की, बेर होता ना बेर, बेर की बेल बन गई, झाड़ के दो वो बन गई, और सहारा दिया, भगवान की रक्षा की। तो तब से इसका नाम हो गया बद्रीनाथ। जो बद्री का जो नाथ है वह है बद्रीनाथ। अद्भुत कहानी है ये। मैं एक कहानी तप्त कुंड की बताऊंगा, आपको ब्रह्म कपाल क्यों था वो भी बताऊंगा। यहां भी शंकर भगवान को भी यहां उनको भी, क्योंकि जब ब्रह्मा जी का 5 सर थे तो एक सर काट दिया शंकर भगवान ने ब्रह्मा जी, तो ब्रह्मा जी को यही शांति मिली है, शंकर भगवान को भी यही शांति मिली है, और पांडवों को भी यही शांति मिली है। जब हिमालय की ओर जा रहे थे पांडव, अंतिम समय में किधर से निकले थे? पांडव इधर से तो निकले थे, हाँ यही तो स्थान था। तो यहां उन्होंने अपने पूर्वजों के लिए ब्रह्म कपाल श्राद्ध किया है, अपने पितरों के लिए। यही स्थिति है, यही जो कृष्ण भगवान के साथ पल पल रहते थे उन्होंने श्राद्ध यहां किया है। तो ये भूमि बहुत पवित्र है, यहां आना बैठना, और कहीं 1 लाख माला करो, यहां केवल 1 माला करो, 1 माला करो। माला कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? क्या अभी मोबाइल में घुसे पड़े हो? माला कर रहे हो कि मोबाइल में घुसे पड़े हो? कर रहे हो ना। अरे माला करोगे तो माला माल हो जाओगे। कौन सा माल? गाऊंगा नहीं, एक कड़ी गुनगुनाऊंगा।
पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। ये माला है, राम रतन धन, ये धन है। जग में सुंदर है दो नाम, चाहे कृष्ण का हो चाहे राम, उसको पाने के लिए आए हैं, संसार को छोड़ के आए हैं यहां। तो प्रेमियों, बद्रीनाथ तपस्या की घाटी रहेगी और सांसारिक वासनाएं इस पवित्र भूमि पर नहीं आएगी। भगवान ने कहा है, भगवान की पूजा दो रूपों में, योग एवं श्रृंगार के रूप में होगी। योग के रूप में और श्रृंगार के रूप में यहां पूजा होगी। और देवतन की पूजा योग ध्यान मुद्रा में तथा मानव श्रृंगारिक मुद्रा में इनकी पूजा करेंगे बद्रीनाथ की। योग ध्यान में लक्ष्मी जी भगवान के बाईं ओर और बैठेगी, और श्रृंगारिक मुद्रा में लक्ष्मी दाईं ओर बैठेगी। यहां 6 महीने का है ना ये भाव। यहां कपाट 6 महीने खुलते हैं बद्रीनाथ। तो संस्कार चैनल पर जो श्रोता मुझे इस समय सुन रहे हैं, जिन्होंने अपने पितरों के लिए पोथी बिठाई है बद्रीनाथ में, ब्रह्म कपाल श्राद्ध का भाव लिया है, जिन्होंने भूमिदान कर रहे हैं, मैंने कहा इस धरती के लिए भूमिदान जरूर करना। जो भूमिदान कर रहे हैं, और एक सूचना और दे दूं कि मैं जगह जगह प्याऊ खुलवा रहा हूं। राजस्थान में गर्मी बहुत भयंकर है और हम 3 महीने की प्याऊ खुलवाते हैं। 1 महीने की प्याऊ की सेवा है 7,100 रुपये, 2 महीने की प्याऊ सेवा है 15,000 रुपये, और 3 महीने की प्याऊ सेवा 21,000 रुपये। प्याऊ समझ गए ना, मारवाड़ी आदमी सब प्याऊ समझो, सब प्याऊ नहीं समझे। जहां पानी पिलाया जाए मटके, जब बहुत सारे मटके हम रख देते हैं और फिर एक आदमी बैठता है, वो सबको मटकों से पानी पिलाता है, ठंडा पानी। राजस्थान का टेम्परेचर 50 से पार है, यहाँ ठंडी। कई लोग यहाँ हमको बैठते हुए देखते, महाराज जी को क्या हो गया अचानक 16 साल बैठ के। यहाँ ठंडी है मेरे भाई। मैं कुछ सूचनाएं श्रवण करा रहा हूं। श्रीमती उषा जी सिंगल एवं उनके पुत्र रीना कमल जी सिंगल, दार्जिलिंग वेस्ट बंगाल, आपने पोती सेवा के लिए 11,000 रुपये भेजे हैं, और आपने ब्रह्म कपाल के लिए भी 5100 रुपये का सहयोग दिया है। अगर आप यहां आए हो तो आ जाइए। आपने चित्रमल जी, नागरमल जी, कुमावत, नंदुरबार, महाराष्ट्र, आपने 1 महीने के लिए जल सेवा दी है 7100 रुपये के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। आपने 1 महीने की प्याऊ सेवा खुलवाई है। श्रीमती सरोज रमेश जी गौड़, जोधपुर, राजस्थान, आपने ब्रह्म कपाल के लिए 5100 रुपये और पोथी सेवा के लिए आपने 11,000 रुपये की राशि भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। अशोक कुमार जी गर्ग, अजमेर, राजस्थान, आपने पोथी सेवा के लिए 11,000 रुपये की राशि भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। गुप्तदान आया मोरना, मध्य प्रदेश से, आपने 5100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। अंशुल जी भार्गव, भोपाल, मध्य प्रदेश, आपने पोथी सेवा के भाव लिया 11,000 रुपये का। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। ओम प्रकाश जी अग्रवाल, कलकत्ता से, आपने पोथी सेवा का भाव लिया 11,000 रुपये का। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। बबीता जी चौधरी, पत्नी विनोद जी चौधरी, दिल्ली से, आपने 1 महीने की जल सेवा ली है 7100 रुपये। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्याऊ सेवा ली है अपने पूर्वजों की याद में। प्रदीप जी बुहाल का, आपने कलकत्ता से, आप माँ काली के मेरा प्रणाम है, आपने 2 महीने की जल सेवा ली है 15,000 रुपये की प्याऊ सेवा। बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, प्रणाम आपको मेरा। गुप्तदान है सीतापुर, उत्तर प्रदेश से, आपने पोथी सेवा ली 11,000 रुपये का, और ब्रह्म कपाल श्राद्ध के लिए आपने 5100 रुपये की सहयोग राशि भेजी है। और एक भाई ने ब्राह्मण भोजन के लिए, बद्रीनाथ में ब्राह्मण भोजन, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, स्वर्णदान, सोने का दान, एक भाई ने ब्राह्मण सेवा के लिए 21,000 रुपये की ब्राह्मण भोजन में भंडारे में सहयोग भेजा है। आपके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। प्रेमी भी आप भी ब्राह्मण सेवा, अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान, स्वर्णदान और साथ ही साथ पोथी और ब्रह्म कपाल श्राद्ध का भाव लीजिए। 1 मिनट का वो भाव गा लेता हूं, उसके बाद आरती करेंगे। और अभी 1 बजे वापस संस्कार टीवी से मिल जाएं, सत्संग चैनल से वापस मिल जाएंगे। 1 बजे वापस चैनल से हम और आप मिल जाएंगे, तो आप और हम सब आनंद की यात्रा करेंगे। एक भाव गा लेते हैं, कीर्तन गा लेते हैं। भाव गाओगे?
मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। संत दरस के बड़े महात्म, संत दरस के बड़े महात्म, बिगड़े जग में संत समागम, बिगड़े जग में संत समागम। मेरे मन के भ्रम को तोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के भ्रम को तोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। अटकत भटकत पथ नहीं मिलता, अटकत भटकत पथ नहीं मिलता, मन मेरा रोके नहीं रुकता, मन मेरा रोके नहीं रुकता। ओ मेरे मन के टोके घोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरे मन के टोके घोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। माया से जो दूर हटावे, माया से जो दूर हटावे, मन का जो अज्ञान मिटावे, मन का जो अज्ञान मिटावे। मुझे सद्गुण दे दे थोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मुझे सद्गुण दे दे थोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले। अरे कोई ऐसा संत मिला दे, कोई ऐसा संत मिला दे, भवतारण की राह दिखा दे, भवतारण की राह दिखा दे। मेरी बाह पकड़ना छोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरी बाह पकड़ना छोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार प्रभु से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, मेरा तार हरि से जोड़े कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले, कि ऐसा कोई संत मिले। बोले बद्रीनारायण भगवान की जय हो, बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, बोले पितरेश्वर भगवान की। प्रेमियों, अभी 1 बजे से लेकर 4 बजे तक सत्संग टीवी पर भागवत कथा आएगी। मेरा यूट्यूब चैनल है मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले। अगर आपके घर सत्संग चैनल नहीं आ रहा हो तो तुरंत मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मनुश्री जी महाराज रतनगढ़ वाले में 1 बजे वापस इसी व्यासपीठ पर बैठकर श्रीमद् भागवत कथा गाऊंगा। इसकी आज कथा का 3रा दिन है। और कल सुबह वापस 10 बजे से लेकर 12 बजे तक संस्कार टीवी पर पितृमोक्ष भागवत कथा गाएंगे। आप जी भरकर पोथी बिठाइए, ब्रह्म कपाल श्राद्ध कीजिए, भूमिदान कीजिए, कमरे का दान कीजिए और पानी सेवा, प्याऊ सेवा जरूर कीजिए। बद्रीनाथ के भाव में आपके पितृ खुश होंगे। और एक सूचना और है, रात को 8 बजे से लेकर 9:30 बजे तक रोज कीर्तन होता है 1.5 घंटे का। शुभ चैनल पर आता है, मेरे यूट्यूब पर आता है। तो आप यूट्यूब से जुड़िए, चैनल से जुड़िए, कीर्तन से जुड़िए। और
13 जुलाई गुरु पूर्णिमा है। गुरु पूर्णिमा के दिन खाटू श्याम जी में वहीं रहूंगा मैं, जहां अपना आनंदम धाम बन रहा है खाटू श्याम जी में। तो वहीं से बाबा श्याम की निशान यात्रा निकालेंगे। जिसको भी मेरे साथ बाबा श्याम को निशान चढ़ाना है, श्याम धनी खाटू नरेश को निशान चढ़ाना है, हम 7 बजे निशान चढ़ाएंगे आनंदम धाम से। अपने निशान की बुकिंग करवा दे। उसके बाद निशान से गुरु पूर्णिमा महोत्सव होगा, महाप्रसाद होगा। तो 13 तारीख को आप पधारिएगा खाटू श्याम जी। सुबह 7 बजे बाबा श्याम को निशान चढ़ाएंगे। आइए 1 बजे पुनः सत्संग चैनल से मिलते हैं। स्थान पर खड़े हो जाइए, आरती का आनंद लेते हैं। शिवा के बिहारी तोरी आरती गाओ, शिवा के बिहारी तोरी आरती गाओ, हे नंद लाला तोरी आरती गाओ, आरती गाओ प्यारे आपको रिझाऊं, आरती गाऊं प्यारे आपको रिझाऊं, श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं, अरे हे गिरधारी तोरी आरती गाऊं। मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, मोर मुकुट प्यारे शीस पे सोहे, प्यारी बंसी मेरो मन मोहे, देख छवि बलिहारी में जा, श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। चरणों से निकली गंगा प्यारी, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी, मैं उन चरणों के दर्शन पाऊं, श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। व्यासदास के नाथ आप हो, व्यासदास के नाथ आप हो, सुख दुख जीवन साथ आप हो, देख युगल छवि बले बले जा, श्री बांके बिहारी तोरी आरती गाऊं। श्री हरिदास